हेलो स्टूडेंट, आई एम हिमांशु। जैसा कि हम अपने अभी तक के लेक्चरों में पढ़ चुके हैं कि रियल नंबर्स क्या होता है, रियल नंबर्स के बारे में उस वजह से हमने कुछ क्वेश्चन भी करे थे एक्चुअली डिवीजन लेमा पे और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं उस चैप्टर में कुछ आगे की चीज़ें। जैसे कि उस चैप्टर में जो आगे की चीज़ है उसमें अब आता है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या होती है देखते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स कहती है कि जो हमारे लिख देता हूँ एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस बाय द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स बेसिकली कहती क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स का मतलब है, उसने कहा एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस बाय द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। कि हमारे पास जितने कंपोजिट नंबर होते हैं हम उन सबको एक्सप्रेस कर सकते हैं किसके फॉर्म में? प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में। अब यहाँ जो ये एक्सप्रेस करने का मतलब हो रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे फैक्टर। ठीक है, फैक्टर हम प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं, छोटी क्लास में भी पढ़ चुके हैं फैक्टर क्या होते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो एक नई चीज आई हुआ है कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर होते हैं ग्रेटर देन वन, बट नॉट प्राइम। कंपोजिट नंबर होते हैं ऐसे नंबर जो वन से तो बड़े हैं लेकिन वो प्राइम नहीं है। और सेकंड, ऐसे भी नंबर को हम कंपोजिट नंबर कह सकते हैं जिनके फैक्टर उन दोनों नंबर के अलावा है, यानी कि वन के अलावा और वो नंबर खुद उसके अलावा कोई और तीसरा नंबर भी होता है, उसी नंबर को भी हम क्या कह सकते हैं? कंपोजिट नंबर। जैसे कि एग्जांपल मैंने लिया 4, तो 4 के मैं फैक्टर करूंगा तो 4 के फैक्टर क्या आएगा? 2 × 2। तो 4 के फैक्टर करने पे क्या आया? 2 × 2। तो आप यहाँ से देख लो 4 के क्या पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं। एक तो 4 का फैक्टर हो सकता है 1 × 4 यानी 1। एक 4 का फैक्टर हो सकता है ये खुद 4 × 1, और एक 4 के फैक्टर हो सकते हैं 2 × 2। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो 4 है उसके वो 1 का फैक्टर है और 4 का, यानी कि वो अपने आप का भी फैक्टर है और 1 का फैक्टर भी, और उसके अलावा 2 का फैक्टर भी है। तो ऐसे नंबर को भी हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ग्रेटर देन 1 बट नॉट प्राइम। 1 से बड़े नंबर जो प्राइम नहीं होते वो भी कंपोजिट नंबर होते हैं। सेकंड, आप कैसे पहचानोगे कि वो कंपोजिट है? कि वो जो नंबर है उनके फैक्टर करने पे अगर वो नंबर 1 का फैक्टर है, वो नंबर खुद अपने आप का भी फैक्टर है, उसके अलावा किसी और नंबर का भी फैक्टर अगर वो है तो उसे भी हम क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। जैसे कि एग्जांपल आप लियो 9 हमने लिया, तो 9 के फैक्टर करोगे आप 3 × 3 और 3 बन जा 3। तो 9 के फैक्टर क्या आएगा? 3 × 3। एक तो 9 का फैक्टर आ गया 3, 9 का फैक्टर 3 भी है और 9 का फैक्टर वो खुद भी है और 9 का फैक्टर 1 भी है। 9 भी हमारा क्या होगा? ये कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये बात हो गई कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। अब सेकंड चीज उसने इस थ्योरम में कहा था, पहले उसने क्या कहा कि हमारे जितने कंपोजिट नंबर होते हैं उन्हें हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में। इससे ये बात क्लियर होती है कि जितने हमारे कंपोजिट नंबर होंगे उनके जो फैक्टर करने पे हमारे पास नंबर आएंगे वो सारे कैसे होंगे? प्राइम नंबर। ठीक है, अब सेकंड चीज उसने कहा था कि जो उनका फैक्टराइजेशन है, सेकंड चीज उसने क्या कहा था? सेकंड उसने कहा कि जो जितने भी कंपोजिट नंबर होंगे उनका जो फैक्टराइजेशन है वो सारा यूनिक होगा। यूनिक का मतलब एक कंपोजिट नंबर का एक ही फैक्टराइजेशन होगा, फैक्टर होगा। यानी कि कोई भी मान लो 2 कंपोजिट नंबर है तो उन दोनों के जो फैक्टर होंगे वो सेम नहीं हो सकते, हर कंपोजिट नंबर के अलग फैक्टर होंगे। ये थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। तो एक बार मैं दोबारा बता दूं फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक्स क्या थी?
एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस बाय द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, हम जितने कंपोजिट नंबर हैं उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में। उसके बाद हमें पता होना चाहिए हमारे कंपोजिट नंबर होते क्या हैं। तो कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो 1 से बड़े होते हैं लेकिन प्राइम नहीं होते। या सेकंड, ऐसे नंबर जिनका फैक्टर करने पे वो नंबर खुद ना हो और 1 ना हो और 1 के अलावा कोई और नंबर हो, उस नंबर को भी हम क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था 4 और 9 का। अब इस बेसिकली जो इस थ्योरम का जो यूज़ होता है वो किस लिए यूज़ होता है? इस थ्योरम का जो बेसिकली यूज़ होता है वो होता है दो पॉजिटिव इंटीजर्स या कोई दो नंबर के एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। अब तक हमने देखा था कि हम यूक्लिड डिवीजन लेमा से कैसे एचसीएफ निकालते हैं दो पॉजिटिव इंटीजर का। अब हम देखेंगे कि हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से कैसे एचसीएफ निकालते हैं दो पॉजिटिव इंटीजर्स का। तो आइए स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास दो कंपोजिट नंबर हैं। अब हम इन्हें देखते हैं कि हम इन्हें प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है? सिंपल आपको फैक्टर करने हैं जो हम छोटी क्लास में करते हैं। ठीक है, तो पहला है 140, इसको हमने करा 2 से 70 बार, 2 से 35, 5 से 7, 7 1 जा 7। तो 140 के फैक्टर क्या हुआ? 2 × 2 × 5 × 7। तो ये क्या होगा? इसके प्राइम फैक्टर हो गया, यानी हमने इस कंपोजिट नंबर को इस फॉर्म में लिख दिया। यही क्या आती है? हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। अब इसमें एक नई बात ये आती है, अब मैंने ये एक बच्चा था ए जिसने फैक्टर किया ऐसे, अब मैंने दूसरे बच्चे को दिया बी को, उसने फैक्टर कैसे करे 1 के 140 के। उसने कहा मैं तो पहले 5 से करूँगा, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40। उसने कहा मैं 2 से करूँगा 14। उसने कहा मैं 7 से करूँगा और अब मैं 2 से करूँगा। तो जो इस बच्चे के हैं इसके फैक्टर क्या निकल के आए? 5 × 2 × 7 × 2। तो हम इनके इंटू करेंगे तब भी आंसर 140 आएगा, इसके इंटू करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा? 140। यानी कि हमारे दोनों जो फैक्टर हैं वो गलत नहीं है। ना तो जो बच्चा ए है उसने गलत करा, ना जो बच्चा बी है उसने गलत करा। तो जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स थी उसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड कर दिया गया, उसको थोड़ा क्या करा? स्टैंडर्ड कर दिया। स्टैंडर्ड उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा चलो ये बात ठीक है, हमने किसी कंपोजिट नंबर के फैक्टर करे तो ना इसका ही गलत है ना इसी का ही गलत है। तो हम इसमें एक नई चीज कर देते हैं कि अब जो आप फैक्टर करोगे ना, तो फैक्टर आप कैसे भी करो वो मैटर नहीं करता, लेकिन फैक्टर करने के बाद ये जो आपके नंबर आए हैं, ये जो आपके हमारे जो फैक्टर के ये जो नंबर आए हैं, इनको आप असेंडिंग ऑर्डर में लगा देना। इनको आप इसमें लगा देना असेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं जैसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाऊंगा तो पहले क्या आएगा? 2, फिर 5 और फिर 7। तो उसने कहा फैक्टर कैसे करो ये मैटर नहीं करता, अगर आप फैक्टर करने के बाद उन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगा दोगे तो हर बच्चे का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा और ऑर्डर भी क्या आएगा? सेम आएगा। आंसर तो पहले भी सेम आ रहा था, ऑर्डर क्या आएगा हर बच्चे का? सेम आएगा। तो ये थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स पूरी कंप्लीट। अब सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं 2 3 4। और इसमें एक चीज और है, जैसे कि यहाँ पे 2 2 बार आ रहा है तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 2 × 5 × 7। 2 की पावर 2 का मतलब वही होता है 2 बार। अब मैं आपको बाद में बताऊंगा कि हम इन्हें पावर में क्यों लिख रहे हैं, इसका भी बहुत बड़ा यूज है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 3 4। तो 2 से हमने पहले किया 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। अब 1 1 7 को देखते हैं। 1 1 7 3 से 3 3 से 9, 3 3 से 9, 3 9 जा 27। फिर 3 से दोबारा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 13 1 जा 13। अब 2 3 4 के फैक्टर हमने किए 2 × 3 × 3 × 13। अब ये सब हमारे असेंडिंग ऑर्डर में है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 × 3 की पावर 2 × 13। ये क्या हो गया हमारे इस नंबर के प्राइम फैक्टर। कंपोजिट नंबर को हमने प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि जो थ्योरम थी वो क्या थी, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास जितने कंपोजिट नंबर होते हैं हम उन सबको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? प्राइम फैक्टर की फॉर्म में। और जो हमारे जो प्रोडक्ट फॉर्म में नंबर आएंगे उनको बाद में हमें किस में लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर में। उससे क्या होगा कि जो जितने बच्चे करेंगे या कोई भी करेगा तो सबका ऑर्डर कैसा रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, ये थे हम प्राइम कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर की फॉर्म में कैसे लिखते हैं।
अब हम आगे देखते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स का एक यूज और है। अब देखते हैं वो क्या यूज क्या है। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स के और किस चीज़ में यूज़ करते हैं। तो हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स का यूज़ करके दो पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ और एलसीएम भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हम यूक्लिड डिवीजन लेमा से खाली क्या फाइंड कर सकते थे, एचसीएफ, दो पॉजिटिव इंटीजर्स का। इस वाले थ्योरम से हम एचसीएफ भी फाइंड कर सकते हैं और एलसीएम भी फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं हम अगर हमारे पास दो इंटीजर्स हैं और उसको हम इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स से कैसे एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो इसके कुछ स्टेप होते हैं, वो मैं आपको करके भी दिखाऊंगा क्वेश्चन में। पहला आप स्टेप वाइज देखो तो हमें क्या करना क्या है। स्टेप 1 में हमें करना है फैक्टराइज ईच ऑफ द गिवन पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्सप्रेस इट्स फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर। आपको जो दो इंटीजर दिए होंगे उनके आपको फैक्टर करने हैं और उनको किसके फॉर्म में लिखना है, प्राइम फैक्टर की फॉर्म में। स्टेप 2 टू फाइंड द एचसीएफ। अगर आपको उन दोनों का एचसीएफ निकालना है तो आप क्या करोगे, फाइंड द स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ कॉमन फैक्टर। जो उन दोनों इंटीजर्स के कॉमन फैक्टर होंगे उनकी स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट देखनी है। स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट का मतलब है जो दो कॉमन फैक्टर होंगे उनकी सबसे कम पावर क्या है, वही क्या होगा उनका एचसीएफ। स्टेप 3 में अगर आपका एलसीएम फाइंड करना है, टू फाइंड द एलसीएम, तो आप क्या लोगे, ऑल प्राइम फैक्टर वंस ओनली। आपको सारे प्राइम फैक्टर लेने हैं लेकिन एक बार लेना है हर एक प्राइम फैक्टर, एंड लार्जेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ कॉमन फैक्टर। और जो कॉमन फैक्टर आएंगे उनकी क्या लेनी है, लार्ज एक्सपोनेंट। एचसीएफ में कम और एलसीएम में लार्जेस्ट। जैसे कि मान लो मेरे पास प्रोडक्ट आ रहा है 2 की पावर 2 इंटू 3 ये आ रहा है, और एक मेरे पास आ रहा है 2 की पावर 4 इंटू 3। अगर मुझे इसका एचसीएफ निकालना हो तो कम पावर लेने हैं। कम पावर लेने मतलब कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों कॉमन है, तो 2 की पावर 2 या कम और 3 की पावर ये 1, ये तो हुआ एचसीएफ। और मैं अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो सारे लेने हैं, सारे का मतलब जो कॉमन है वो भी और जो कॉमन नहीं है वो भी, तो दोनों ही कॉमन है, तो 2 की पावर 4 लार्जेस्ट पावर और दोनों कॉमन है यानी 3 भी, ये भी 3 की पावर 1, तो ये क्या होगा इसका एलसीएम। स्टेप 4 में अगर आपको ऐसे एलसीएम फाइंड करना है दो पॉजिटिव इंटीजर का, तो उसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है। वो फॉर्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये फॉर्मूला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पे सीबीएसई में क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, 1 मार्क्स का भी पूछ लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा भी पूछ लेते हैं। यानी कि अगर आप दो पॉजिटिव इंटीजर के एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट करोगे तो उसका आंसर हमेशा उन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई के इक्वल आएगा। अब हम देखते हैं इसके बेसिस क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास ये क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 90 एंड 144। ये हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर दिए हुए हैं, इनका हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड करना है। ठीक है, मैं आपको तीनों तरीके से बताऊंगा, फॉर्मूले से भी और जो फंडामेंटल थ्योरम कहते हैं प्राइम फैक्टर करके वैसे भी। तो देखते हैं हम, सबसे पहले हमें इनके फैक्टर करने होंगे। तो 90 के फैक्टर आप करोगे 2 से 45, 3 से 15, 3 5 से 15 और 5 बन जा 5। उसके बाद 144 के फैक्टर करने हैं, 2 से 14, 2 2 जा 4, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 जा 9, 3 बन जा 3। तो 90 के फैक्टर क्या आएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब आप इसे कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। फिर 144 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। अब हमें पहले एचसीएफ फाइंड करना है। पहले क्या निकालना है हमें, एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जो कॉमन फैक्टर हैं। सबसे पहले आपको देखना है कॉमन फैक्टर। कॉमन कौन कौन से हैं, एक तो 2 कॉमन है, ठीक है, और एक क्या कॉमन है, 3, एक कॉमन है 3। फिर उसके बाद देखनी है उनकी एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट कैसी, लीस्ट। लीस्ट का मतलब कम, तो 2 की कम एक्सपोनेंट दोनों में क्या है, यहाँ पे 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो कम वाली कौन सी है, 2 की पावर 1 वाली यानी कि 2। और 3 की पावर 2 यहाँ भी है और 3 की पावर 2 यहाँ भी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 की पावर 2। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा 2 इंटू 3 की पावर 2 यानी कि 18। ये हो गया इसका एचसीएफ। 3 की पावर 2 का मतलब यानी कि 3 इंटू 3 9 2 जा 18, ये आ गया इसका एचसीएफ। अगर यही मुझे अब इसका एलसीएम निकालना हो, एलसीएम निकालने के लिए मैंने क्या कहा, सबसे पहले कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर।
तो कॉमन फैक्टर क्या थे 2 और 3, इसकी हाईएस्ट पावर क्या थी 2 की पावर 4 यानी 2 की पावर 4 इंटू, फिर कॉमन फैक्टर क्या था 3 और 3 की हाईएस्ट पावर क्या थी 3 की पावर 2 यानी 3 की पावर 2 इंटू में नॉन कॉमन फैक्टर क्या 5 यानी कि 5। तो 2 की पावर 4 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 की पावर 2 यानी 9 इंटू 5। तो 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16, 16 पे आ जाए 80 और 89 जा 720। ये हो गया आपका एलसीएम। ये तो हो गए हमारे प्राइम फैक्टर करके हम कैसे एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं। अब मैं इसी क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा, फॉर्मूले से हम कैसे निकालेंगे इसी क्वेश्चन को, जो हमारा एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो हम देखते हैं हम इसे फॉर्मूले से कैसे करेंगे। फॉर्मूला क्या होता था एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कह लो या इंटीजर्स कह लो, बात एक ही है। अब मान लो मेरे को यहाँ से एलसीएम फाइंड करना है, फाइंड एलसीएम, ठीक है। एलसीएम फाइंड करना है तो उसके लिए एचसीएफ पता होना चाहिए। एचसीएफ हमने कितना निकाला था अभी 18 इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी 90 इंटू 144। तो एलसीएम कितना आएगा 18 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, उधर जाके डिवाइड में 18 से कैंसिल हो गया 5 बार, तो एलसीएम आ गया ये 5 से इंटू करो 5 4 20 5 22 720। तो आपने देखा होगा पिछली बार भी हमारा एलसीएम कितना आ रहा था 720 ही आ रहा था। अब यहाँ से मान लो मेरे को फाइंड करना हो एचसीएफ मेरे को फाइंड करना हो तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एलसीएम एचसीएफ के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए एलसीएम कितना आ गया 720 इक्वल्स टू 90 इंटू 144। तो एचसीएफ इक्वल्स टू 90 इंटू 144 अपॉन 720। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 से कैंसिल 8 बार और 8 बन जाए 8 और 8 8 जा 64। तो एचसीएफ कितना आ गया 80। तो आपने देखा होगा हमारे उस वाले मेथड से भी एचसीएफ 18 आ रहा था और इससे भी, और एलसीएम इससे भी 720 आ रहा था और इससे भी 720 आ रहा था। तो आप कह सकते हो कि जो एचसीएफ होता है दो नंबर का एचसीएफ इंटू में एलसीएम उन दोनों नंबर का वो बराबर होता है उन दोनों के प्रोडक्ट के। इसी फॉर्मूले में बेस एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। आई होप आप इसे वीडियो को देखकर समझ के एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। और बाकी हम जो थोड़ा सा इसमें और बेसिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना डिस्कस करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।